देखो यार, पार्टनर की बातें हमें नोच नोच कर खाती, जैसे गिद्ध मांस को खाता है, जैसे दीमक एक गीले लकड़ी को खाती है ना, वैसे उसकी पार्टनर की यादें, जो उसकी पुरानी मेमोरीज रह चुकी है हमारे साथ में, वो मैं नोच नोच कर खाती कि हमारी बंदी ऐसा करती थी, हमारी बंदी हमारा बहुत केयर करती थी, हमें जिस चीज की नीड होती है वो सारी चीजें प्रोवाइड कराती थी या कराता था। ठीक है ना। अब उसने ब्रेकअप तो कर लिया, बट रीजन तो बताए, व्हाट इज रीजन, मतलब उस चीज का रीजन क्या, हमें छोड़ दिया, ठीक है, जाना उसकी लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप में घुट घुट के मरते रहते कि हमारी बंदी ने छोड़ा तो क्यों छोड़ा, उसे कोई दूसरा मिल गया था, या हमसे कोई गलती होगी, बिना बात के मतलब उसके आगे जाके माफिया मांगने लग जाते हो, रोने लग जाते हो, गिड़गिड़ाने लग जाते हो, भीख मांगने लग जाते हो कि बस रीजन बता दो हमें किस कारण से तुम हमें छोड़ दे, हमसे कोई गलती हुई, बिना बात के तुम गलती मानने लग जाते हो। अगर रोने गिड़गिड़ाने से, भीख मांगने से कभी प्यार मिलता है ना, तो भाई हमारा भी हमारे साथ में तो मिलता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम किसी के सामने जाके रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, वही रंडी रोना बैंड चोत कि हमसे बात नहीं करती हो तुम, अब चेंज होने लग गए हो तुम, ऐसा दुनिया बकचोद करते रहो, ऑटोमेटिक बंदा अगर उसके अंदर मतलब थोड़ी बहुत भी फीलिंग्स होती है ना कि मतलब यार चलो इससे बात कर लेते हैं, तो वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा वही डेली का रंडी रोना, हमसे बात करो ना, गलती हो गई हमने माफ कर दो ना, हमारे पास आओ ना, हम बात करते हैं प्लीज, अगर हमसे कोई गलती हो, कुछ भी हुआ तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मैं अपने घर वालों से माफिया मंगवाने लग जाते हो, इतने ज्यादा तो अपने रिलेशनशिप में गिर जाते हो, जिसके कारण मजबूरन तुम्हारे पार्टनर को तुम्हें छोड़ना पड़ता है। देखो, रिलेशनशिप में ब्रेक तब आता है जब किसी के पास बैकअप होता है। मान लो आप कहीं पे ट्रेवल करने जा रहे हो, तो उसके लिए अपना पूरा जुगाड़मेंट करके लेके जाते हो ना, कि अगर वहां पे चार्जर नहीं मिलेगा तो हमारे पास क्या है, बैटरी बैकअप है ना, पावर बैंक हमारे पास, दो एक्स्ट्रा तुम लेके जाते हो ठूस के। ऐसे तुम्हारी बंदी ने, तुम्हारे बंदे ने, मतलब उसकी कहानी पहले 6 महीने से 2 महीने से चल रही, उसकी बातचीत सारी चीजें कंटिन्यू चल रही तुमसे, मतलब छुपा छुपा के। वो ब्रेक तब लेती है जब सारी, वो एक बहाना ढूंढती है कि तुम कोई ऐसी गलती करो जिससे तुम्हें छोड़ने का मौका मिले से, बस वहीं पे वही ब्रेकअप हो जाता। अब तुम अंदर अपने अंदर घुट रहे हो, मर रहे हो, उससे याद कर करके मतलब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, कोई ऐसी हरकत कर रहे हो जिससे तुम्हारी बॉडी को मतलब नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, खाना वाना तुमने छोड़ दिया, बीमारी तुम्हें घेर लिया है, ठीक है, कीड़े पड़ चुके हैं तुम्हारे ऊपर से लेके पिछवाड़े में कीड़े पड़ चुके हैं, अब तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो रोने चिल्लाने से कभी प्यार नहीं मिलता। हाँ ये ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। हम एक ही बंदी के बारे में सोचते रहे थे कि अगर वो ना मिली तो हमारी जिंदगी खराब है। अच्छा एक चीज बताओ, अपने बारे में खुद सोचो कि मतलब वो हमें बंदी चाहिए क्यों। एक बंदी हमें छोड़कर किसी के साथ में जाके फिजिकल हो रही है, ओयो में जा रही, घूमने जा रही, बातचीत कर रही है, सारी प्रॉब्लम जो चीजें तुमसे शेयर करती थी अब किसी और के साथ शेयर कर रही है, तो उससे वो लड़की या वो लड़का तुम्हें क्यों चाहिए। अब तो तुम्हारे लिए तो यूजलेस है ना। अब मान लो कि कोई पुरानी पैंट है, फट चुकी है, तो उसे क्या करो, यूजलेस है तुम्हारे लिए, फेंक दोगे या किसी को डोनेट कर दो, कुछ भी कर सकते हो। वैसे तुम्हारे पार्टनर जो तुम वैसे जो तुम्हारा पार्टनर, उसके लिए तुम यूजलेस हो चुके हो, तुम फेंक दिए जा चुके हो। अब तुम चाहे कूड़े में जाओ, नाले में बहो, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी पैंट को चाहे नाले में फेंक के आ जाओ, कहीं किसी डस्टबिन में फेंक के आ जाओ, कोई कबाड़ी उठा के ले जाए, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो यूजलेस है। वैसे जो तुम्हारा बंदा है, वैसे जो तुम्हारी बंदी है, तुम उसके लिए यूजलेस हो जाओ। तो चीजों को समझो। हाँ, अपनी वैल्यू बना सकते हो। अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो बढ़िया पढ़ लिख के कोई IAS IPS बन सकते हो, ठीक है, तब उसको रियलाइज होगा, फिर बदला लो, छोड़ो मत उसे, किसी भी हाल में छोड़ो मत। अगर कोई 1 रुपए आपसे लेके गया ना, तो उससे 1.5 रुपए लेके आना, 2 रुपए लेके आने, छोड़ो मत। बक्सो तो है ही नहीं, क्योंकि वो उसने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, आपको दुख पहुंचाया, कहीं ना कहीं आपको अंदर से आपको मतलब पेन दिया उसने। वो चीज अपने दिमाग में सेव कर के रखो। अगर तुम मूव ऑन करना चाहते हो तो पुरानी चीजों को भूल जाओ, उसकी अच्छाइयों को भूलना ही पड़ेगा। अगर तुम उसकी अच्छी बातें सोचते रहोगे, बुरी बातें, अब जैसे अपने दोस्तों के बीच में बुला के तुम्हारी बेइज्जती करती थी, तुम्हें जलील करती थी, तुम्हारे कंटाप भी, तुम्हारे पिछवाड़े पे लात भी मारी थी उसने कि तू ऐसा है, तू निकम्मा है, तू गिरा हुआ है, MC BC, पता नहीं कितनी तरीके की तुम्हारी बंदी ने तो या तुम्हारे बंदे ने तुम्हें गालियां दी होगी। वो सारी चीजें तुम इसलिए एक्सेप्ट कर दो कि हमें बस वही चाहिए बंदी। नहीं, ऐसा नहीं मेरे भाई। हर बंदी या हर बंदा तुम्हारे पास परमानेंटली नहीं होता। जो चीजें दोबारा मिल सकती है उनके लिए रंडी रोना नहीं करना हमने। पैसा क्या है, दोबारा नहीं कमा पाओगे। अब मान लो आपको सैलरी मिली तो कोई चोर ने तुम्हें लूट लिया, तुम्हारे सडनली तुम्हारा कोई पर्स काट के ले गया, जो भी XYZ रीजन, ठीक है, तो उसके लिए तुम मर जाओगे, सुसाइड कर लोगे, नशे काट डालोगे, छाती पीट डालोगे, कुछ करोगे नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगले महीने फिर सैलरी आ जाएगी, 10 को आती, 30 को आती, जो भी XYZ, ठीक है ना। तो ऐसी तुम्हारी बंदी है, अगर तुम्हारे बंदे ने तुम्हें छोड़ दिया तो जाने दो ना, उसके लिए क्यों रोना, ठीक है ना। अगले महीने या अगले दिन, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तुम्हारे पास दूसरी बंदी आ जाएगी, दूसरा बंदा आ जाएगा।
है ना आपके पास ऑप्शन। जैसे सैलरी तुम्हारे पास दूसरी आ जाती है, जैसे ऐसे तुम्हारे पास बंदी या बंदा दूसरा आ जाए, तो उसके लिए क्या करो। ऐसा भी हो सकता है भगवान उससे अच्छी कहीं पे दे दे, ठीक है ना। अभी मान लो आपकी बंदी से वो केयर करती, अच्छे से आपको ट्रीट नहीं करती थी, अच्छे से बात नहीं करती थी, उल्टी सीधी बातें बोलती थी, तुम्हारे यूज लेती थी। भगवान करे कि तुम्हें कोई अच्छी बंदी मिल जाए, उससे अच्छी बंदी मिल जाए जो तुम्हारी सारी डिमांडें पूरे करे, तुम्हारे अच्छे से केयर करे। हम लोग ही निकम्मे हो जाते हैं, मतलब जो बंदा हमारी ज्यादा केयर करने लग जाता है, हमारी ज्यादा देखभाल करने लग जाता है, हमें डांटने लग जाता है, हमारी गलती को बस हमें समझाने लग जाए, तो हम क्या करते हैं उसे चूतिया समझने लगे, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई भी बंदा आपको आप पे गुस्सा कर रहा है, चीजों को समझा रहा है कि ऐसा नहीं करना आपने, तो मान जाया करो। ऐसा नहीं वो तुम्हें गलत नहीं समझाता, अगर तुम वही समझाता जो तुम्हें सच में प्यार करता, अगर तो वो फिजिकल होने के लिए, सेक्स करने के लिए होगा बना होगा ना तुम्हारे पास, तुम्हारा यूज लेकर तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारे, निकल जाओ, हमें जरूरत ही नहीं तुमसे। गलत तरीके, जब उसे मतलब होगा तब तुमसे वो बात करेगा, हमेशा बात नहीं करा। अगर कोई बंदा तुमसे बात कर रहा है, मतलब सच में वो जुड़ा हुआ, अपने ट्रू लव करता है, तो उसके प्यार की वैल्यू किया करो। वो चीज तुम करते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है ना। 4 लोंडों को तुम दोस्त बना, बीएफ अलग है तुम्हारा, बीएफएफ अलग है, बॉयफ्रेंड अलग है, दुनिया झाटा के लिए पता नहीं कितने कैटेगरीज में आ गई, दोस्तों में बहन चोद वो तुमने बना रखी। तो ये सब बकचोद है, छोड़ दो। अगर तुम सच में एक रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया, उसको एंड तक लेके दो। वैसे तो पॉसिबल ही करंट टाइम में प्यार करना गुनाह है भाई। अगर कर बैठो तुम्हारी अपनी जिंदगी को बर्बाद करना, तुम प्यार करके कर लो, बस बर्बाद हो जाओगे अपने आप। तुम बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा घर, प्रॉपर्टी, जितनी भी, सब कुछ भी तुम्हारी बिक जाएगी। तुम तो खुद जाओगे जेल, तुम्हारे मम्मी पापा भी जेल काटेंगे, समझे। कहीं किसी के दरवाजे तो अपनी बहन का रिश्ता लेके नहीं जा पाओगे, किसी के दरवाजे अपने भाई का रिश्ता लेके नहीं जा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना। सामने वाली बंदी या जिस बंदी या जिस सामने वाली बंदी या बंदा जिस बंदे ने तुम्हें ऐसे उल्टे फंसाया होगा, ठीक है ना, वो तो अपने आराम से मौज करेगी, शादी कर लेगी, 4 बच्चे कर लेगी जाके, फिर क्या, उसकी तो जिंदगी सेटल है ना। मना कौन, तुम तो रोना चिल्लाना छोड़ो, अपनी लाइफ को समझो, एक्चुअल में तुम्हारी जिंदगी क्या है। मजे लेने के लिए आए हम, मजे लेके जाओ यहां से, ठीक है ना। किसी के लिए रोना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना नहीं है। इन सब चीजों से प्यार नहीं मिलता। अगर इन सब चीजों से प्यार मिलता तो भाई तुम्हारी बंदी भी हमारे साथ में था, क्योंकि मैंने इस हद तक गिर चुका, मैं आपको बता नहीं सकता। हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी अटकना, छोड़ो मत, बात मत करो। कैसे बताऊं, कभी बताऊंगा आपको, ये लंबी स्टोरी है इसकी। जब होगा टास्क पास पूरा होगा, बताएंगे किस टाइम आएगी मेरी ब्रेकअप स्टोरी, फिर सारी चीजें शेयर करेंगे आपके साथ, मतलब कैसे कैसे हुआ। तो ये सब चीजें छोड़ो, अब इस टाइम पे कोई परमानेंटली नहीं है। हमारा भी ब्रेकअप हुआ, जो तुम करंट सिचुएशन में जी रहे हो ना, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, प्यार भीख मांग रहे हो, कॉल पे कॉल, 250 मिस कॉल मार रहे हो, सब चीजें मैंने कर रखी है, सब चीजें। ऐसा कोई चीज मैं छोड़ी नहीं जो तुम अभी कर रहे हो, सब कुछ मैंने कर लिया, हाथ भी जोड़ लिया, पैसे, मतलब सब कुछ, ठीक है ना। तो समझाएंगे कभी किसी टाइम पे, आपको बताएंगे अपनी ब्रेकअप स्टोरी कैसे, कहां से स्टार्ट हुई, कैसे, कहां पे, कहां, कितनी बार, कम से कम साला 36 बार तो बहन चूत हमारा ब्रेकअप हुआ होगा। कि मतलब ऐसे से बंदी है, मैं चूतिया था उसके पीछे, जब प्यार में पागल था, नहीं हमारी बंदी है ना, कोई बात नहीं, आ जाती, ठीक है, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके ना, क्योंकि जल्दी मेरा टास्क पूरा अपनी ब्रेकअप स्टोरी को लेके आते हैं। बताऊंगा मैं कहां से मेरी रिलेशनशिप लाइफ स्टार्ट हुई, कैसे कैसे कौन से फेस है हमारी लाइफ में, कहां कहां हमारा ब्रेक हुआ, कितनी बार हमारा ब्रेकअप हुआ, फिर वही बंदी, हमने कितनी बार जो गलतियां मैंने की वो आपको नहीं करनी चाहिए।